अस्सलाम वालेकुम साथियों। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह हूद, जो कि कुरान की 11वीं सूरह है, उसकी आयत नंबर 30 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। अब हम उसके आगे का तर्जुमा बयान करने जा रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और मैं नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, और ना मैं गैब की बातें जानता हूँ। और मैं नहीं कहता कि मैं फ़रिश्ता हूँ, और जिन लोगों को तुम्हारी आँखें हक़ीर समझती हैं तुम हक़ीर समझते हो। मैं नहीं कहता अल्लाह उन्हें हरगिज़ कोई भलाई ना देगा जो कुछ उनके दिलों में है। अल्लाह खूब जानता है। अगर ऐसा कहूँ तो उस वक्त अलबत्ता मैं ज़ालिमों से होगा। वे बोले, ए नूह अलैहिस्सलाम, तूने हमसे झगड़ा किया, सो हमसे बहुत झगड़ा किया। बस वे अज़ाब ले आ जिसका तू हमसे वादा करता है, अगर तू सच्चों में से है। उसने कहा, तुम पर लगाएगा सिर्फ अल्लाह उस अज़ाब को अगर वे चाहेगा, और तुम अजीज़ कर देने वाले नहीं हो, और तुम आजिज़ कर देने वाले नहीं हो। और मेरी नसीहत तुम्हें नफ़ा ना देगी, अगर मैं चाहूँ कि मैं तुम्हें नसीहत करूँ, जबकि अल्लाह चाहे कि तुम्हें गुमराह करे। वही तुम्हारा रब है और उसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे। क्या वे कहते हैं इस कुरान को बना लाया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, अगर मैंने इसको बना लिया तो मुझ पर है मेरा गुनाह, और मैं उससे बरी हूँ जो तुम गुनाह करते हो। और नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की गई कि तेरी कौम से अब हरगिज़ कोई ईमान ना लाएगा सिवाय उसके जो ईमान ला चुका। बस तू उस पर गमगीन ना हो जो वे करते हैं, और तू हमारे सामने कश्ती बना और हमारे हुक्म से और ज़ालिमों के हक़ में मुझसे बात ना करना, बेशक वे डूबने वाले हैं। और वे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बनाता था, और जब भी उसकी कौम के सरदार उसके पास से गुज़रते तो वे उस पर हंसते। उस नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम हम पर हंसते हो तो बेशक हम भी तुम पर हंसेंगे जैसे तुम हंसते हो। सो अनकरीब तुम जान लोगे किस पर ऐसा अज़ाब आता है जो उसको रुसवा करे, और उतरता है उस पर दायमी अज़ाब। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आया और तन्नूर ने जोश मारा, उबल पड़ा, हमने कहा उस कश्ती में चढ़ ले, हर एक का जोड़ा नर और मादा। उस कश्ती में चढ़ा ले हर एक का जोड़ा नर और मादा, और अपने घर वाले उसके सिवाय जिस पर गर्क़ारबी का हुक्म हो चुका और जो ईमान लाया उसे भी सवार कर ले, और उस पर ईमान ना लाए थे मगर थोड़े। और उसने कहा, इसमें सवार हो जाओ अल्लाह के नाम से, इसका चलना और इसका ठहरना, बेशक अलबत्ता मेरा रब बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। और वे कश्ती को लेकर पहाड़ जैसी लहरों में चली, और नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को पुकारा, और वे उससे किनारे था। ए मेरे बेटे, मेरे साथ सवार हो जा और काफिरों के साथ ना रहो। उसने कहा, मैं किसी पहाड़ की तरफ जल्दी पनाह ले लेता हूँ, वे मुझे पानी से बचा लेगा। उसने कहा, आज कोई बचाने वाला नहीं अल्लाह के हुक्म से, सिवाय उसके जिस पर वे रहम करे। और उनके दरमियान मौज आ गई, हाइल हो गई, तो वे भी डूबने वालों में शामिल हो गया। और कहा गया, ए ज़मीन अपना पानी निगल ले, और ए आसमान थम जा। और पानी को खुश्क कर दिया गया, और तमाम हो गया काम, और कश्ती जा लगी जूदी पहाड़ पर। और कहा, दूरी लानत हो जालिम लोगों के लिए। और पुकारा नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को। बस उसने कहा, ए मेरे रब, बेशक मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है, और बेशक तेरा वादा सच्चा है, और तू हाकिमों में से सबसे बड़ा हाकिम है। उसने फरमाया, ए नूह अलैहिस्सलाम, बेशक वे तेरे घर वालों में से नहीं, बेशक उसके अमल नाइश्ता हैं। और सो मुझसे ऐसी बात का सवाल ना कर जिसका तुझे इल्म नहीं, बेशक मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि तू नादानों में से ना हो जाए। उसने कहा, ए मेरे रब, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि मैं तुझसे ऐसी बात का सवाल करूँ जिसका मुझे इल्म ना हो, और अगर तू मुझे ना बख्शे और मुझ पर रहम ना करे
तो मैं नुकसान पाने वालों में से हो जाऊं। कहा गया, ए नूह अलैहिस्सलाम, हमारी तरफ से सलामती के साथ उतर जाओ और बरकतें हों तुझ पर और उन गिरोहों पर जो तेरे साथ हैं, और कुछ गिरोह हैं कि हम उन्हें जल्द दुनिया में फ़ायदा देंगे, फिर उन्हें हमसे पहुँचेगा अजाब दर्दनाक। ये गैब की ख़बरें जो तो हम तुम्हारी तरफ वही करते हैं, ना तुम उनको जानते थे इससे पहले और ना तुम्हारी कौम जानती थी। बस सब्र करो, बेशक परहेज़गारों का अंजाम अच्छा है। कौम आद की तरफ उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम आए। उसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम सिर्फ झूठ बांधते हो, इफ्तिरा करते हो। ए मेरी कौम, उस पर मैं तुमसे कोई सिला नहीं मांगता। मेरा सिला सिर्फ उसी पर है जिसने मुझे पैदा किया। फिर क्या तुम समझते नहीं? ए मेरी कौम, अपने रब से बख्शिश मांगो, फिर उसी की तरफ रुजू करो, तौबा करो। फिर तुम पर आसमान से ज़ोर की बारिश भेजेगा और तुम्हें क़ुव्वत पर क़ुव्वत बढ़ाएगा, और मुजरिम को होकर रुखदारनी ना करो। वे बोले, ए हूद अलैहिस्सलाम, तू हमारे पास कोई सनद लेकर नहीं आया और हम छोड़ने वाले नहीं अपने माबूदों को तेरे कहने से, और हम तुझ पर ईमान लाने वाले नहीं। हम यही कहते हैं कि तुझे आसे पहुँचाया है हमारे किसी माबूद ने बुरी तरह। उसने कहा, बेशक मैं अल्लाह को गवाह करता हूँ और तुम भी गवाह रहो, मैं उनसे बेजार हूँ जिनको तुम शरीक करते हो। उसके सिवा सो मेरे बारे में सब मगर बुरी तदबीर कर लो, फिर मुझे मोहलत ना दो। मैंने अल्लाह पर भरोसा किया जो मेरा रब है और तुम्हारा रब है। कोई चलने फिरने वाला नहीं मगर वे उसको चोटी से पकड़ने वाला है, कब्जे में लिए हुए है। बेशक मेरा रब है रास्ते पर सीधे। फिर अगर तुम रुखदारनी करोगे तो जिसके साथ मुझे तुम्हारी तरफ भेजा गया वह तुम्हें पहुंचा चुका और कायम मुकाम कर देगा। मेरा रब तुम्हारे सिवा किसी और कौम को और तुम उसका कुछ न बिगाड़ सकोगे। बेशक मेरा रब हर शय पर निगहबान है। और जब हमारा हुक्म आया, हमने हूद अलैहिस्सलाम को और जो लोग उसके साथ ईमान लाए अपनी रहमत से बचा लिया, और हमने उन्हें बचा लिया सख्त अजाब से। और ये आद थे और उन्होंने अपने रब की आयतों का इनकार किया और अपने रसूलों की नाफरमानी की और हर सरकश ज़िद्दी की पैरवी की, और लानत उनके पीछे लगा दी गई इस दुनिया में और रोज़े क़यामत। याद रखो, आज अपने रब के मुनकिर हुए। याद रखो, हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद पर फटकार है। साथियों, आज हमने सूरह हूद की आयत नंबर 31 से 60 यानी आयत नंबर 31 से लेकर 60 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया। इंशाअल्लाह ताला अगले एपिसोड में इसके आगे का तर्जुमा बयान करेंगे। जब तक कि नहीं आप इन कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमों को शेयर करते आइए, आवाम में फैलाते आइए, हर इंसान तक पहुँचाते जाइए। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे सारे कबीरा और सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, और अल्लाह ताला इसके ज़रिए से हमारे ऊपर अपनी रहमत, अपनी बरकत, अपनी शफ़क़त, अपना करम नाजिल करे और हमारा जीवन और हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर दे। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।